गलत आइडिया था। चलिए ठीक है। So the next topic is characteristics of effective quality circles. Okay, so what are the characteristics for effective quality circle? These are some of the list. Okay, so the atmosphere should be informal, comfortable and relaxed. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, वर्क कल्चर है, वो अगर अथॉरिटेटिव टाइप का है ना, ब्यूरोक्रेटिक टाइप का है, तो उसमें क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट काम नहीं कर पाएगा. सो इट मस्ट बी मींस वर्क एटमॉस्फेयर शुड बी informal, comfortable and relaxed for the employees. The members should feel involved and interested. Means you need to, as a supervisor, you need to motivate the employees. Okay, and you need to involve them. You need to feel matlab the environment better. Okay, so the members should feel involved and interested. Okay, एंड एवरीवन शुड पार्टिसिपेट, और हर एक का पार्टिसिपेशन मस्ट है. ऐसा नहीं है कि क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव में एक बता रहा है, ना टीम में 3 से 10 मेंबर हैं और कोई एक है वो सारा काम कर रहा है, बाकी के सब बस क्वालिटी सर्कल में अपना नाम, उनका नॉमिनल पार्टनर की तरह बिहेव कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एवरीवन शुड पार्टिसिपेट. ठीक है, रिगार्डिंग द क्वालिटी रिलेटेड इनिशिएटिव, और हर एक का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. ठीक है, अब होता है ना कि किसी की कुछ एक डोमेन है जो ज्यादा स्ट्रांग है, वो उसमें काम करेगा, दूसरे की कुछ और दूसरी डोमेन होगी, उस पर वो ज्यादा एक्सपर्ट होगा, वो उस पर काम करेगा. सो एवरीवन शुड पार्टिसिपेट. ओके, एंड द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर टू द मेंबर्स. और जो ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी सर्कल का, ये सारे ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं. ठीक है, किसी भी काम को करने के, ठीक है, ये मेजर ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं. अब इनमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आप एड्रेस करेंगे, जैसे फॉर कॉस्ट रिडक्शन, या फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, या फॉर इंप्रूविंग द सेफ्टी. तो सबसे पहले सेफ्टी को एड्रेस कर लीजिए, उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्टिव पर आइए. तो इस तरीके से आपको काम करना होगा. सो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर टू द मेंबर्स. तो हर एक मेंबर को ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है जो अभी हमें फुलफिल करना है. ठीक है, एंड द मेंबर शुड लिसन टू ईच अदर. हर एक मेंबर को एक दूसरे को सुनना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वहां पर आप जो है आप कोई हायरार्की या एक्सपीरियंस उसके बेसिस पर आप वहां पर कह सकते हैं जो ऑटोक्रेटिक मॉडल है उसको अप्लाई करें, बल्कि हर एक मेंबर के पॉइंट्स आपको सुनने चाहिए और उनको कंसीडर करना चाहिए. ठीक है, एंड द ग्रुप शुड फील कंफर्टेबल इवन वेयर देयर आर द डिसएग्रीमेंट. ठीक है, अगर कुछ डिसएग्रीमेंट, जैसा अभी मैंने बताया था ना कि आपस में ही कुछ क्लैश है, तो अगर कुछ किसी तरीके का कोई डिसएग्रीमेंट है, उसके बावजूद भी ग्रुप शुड फील कंफर्टेबल, है ना. तो उसका ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बढ़ जाती है, आपके सुपरवाइजर की, जो डील करता है क्वालिटी सर्कल को. ओके, एंड द डिसीजन शुड जनरली बी टेकन बाय काइंड ऑफ कंसेंसस एंड वोटिंग शुड बी मिनिमम. वोटिंग की बजाय कंसेंसस पर फोकस करिए. तो इसीलिए बोला जाता है कि जो डेल्फी टेक्निक है ना, कि अल्टीमेट जो हमारा कंसेंसस बेसिस पर जो रिजल्ट आएगा हम उसको फॉलो करेंगे. मींस जिसपे सभी एग्री कर जाए, ना कि सिर्फ वोटिंग, है ना. वोटिंग में क्या होता है कि वो 2 टीम बन जाती है, फॉर एंड अगेंस्ट, है ना. तो उसके बजाय जब तक सारे मेंबर ना सेटिस्फाई हो जाएं किसी क्वालिटी रिलेटेड सॉल्यूशन के लिए, तब तक कह सकते हैं आप उस डेल्फी टेक्निक को अप्लाई करिए और कह सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, और फर्दर जो भी कह सकते हैं इफ एंड बट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, वो आइडेंटिफाई करके और उसके रिगार्डिंग एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन बनाइए, और वो आप जो है इनकॉर्पोरेट करने के लिए दीजिए. ठीक है, when an action is required to taken, clear assignment should be made and accepted by all members. ठीक है, तो जब भी कह सकते हैं कोई एक्शन की या कोई सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो, तो क्लियर असाइनमेंट, है ना. हर एक को एक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा अभी आपने देखा DFMEA में कि पर्सन का नाम और उसका जो टारगेट डेट है वो मेंशन करके दे दिया कि इतने टाइम तक आपको इस काम को कर लेना है. ठीक है, तो दैट इज द क्लियर असाइनमेंट शुड बी मेड एंड एक्सेप्टेड बाय ऑल द मेंबर्स. और वो एक्सेप्ट भी करना चाहिए. पता चला आपने असाइन कर दिया और उसने कहा कि मैं तो नहीं करूंगा. ठीक है, तो इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल द मेंबर्स. ठीक है, एंड द लीडर शुड नॉट डोमिनेट द ग्रुप. और जो लीडर है, जो सुपरवाइजर है, ठीक है, या जो भी क्वालिटी सर्कल लीडर है, उसको डोमिनेट नहीं करना चाहिए ग्रुप को. द मेन आइडिया शुड नॉट बी एज टू हु कंट्रोल बट हाउ टू गेट द जॉब डन. ठीक है, इसमें ये नहीं है कि कौन जो है कंट्रोल करेगा, बल्कि किस तरीके से हम काम को करवाएं, है ना. अल्टीमेटली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, टू इम्प्रूव क्वालिटी और टू इम्प्रूव सेफ्टी और टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी और टू रिड्यूस द कॉस्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है आप उसको फुलफिल करें. Until a final solution is found and result are attained, feedback is necessary. और जब तक कि फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है या रिजल्ट नहीं मिल जाता है, ठीक है, फीडबैक नेसेसरी है. मींस हर बार, जैसे मैंने कहा ना डेल्फी टेक्निक,
कि आप बार बार उसको डिस्कस करें जब तक कि अल्टीमेट जो मेंबर है वो भी आपके जो डिसीजन है उससे कन्विंस ना हो जाए। ठीक है, आप अपने पॉइंट्स रखें उसके बिहाफ पर, जो भी उसके डाउट्स हैं, जो उसके कंसर्न है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि उसका पॉइंट ज्यादा वैलिड हो। ठीक है, अल्टीमेटली देखिए सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी भी तरफ कह सकते हैं अपना टर्न ले सकती है, तो यू नीड टू फोकस ऑल पॉसिबिलिटीज, है ना। तो सारी पॉसिबिलिटी को कंसीडर करने के लिए आपको सबको सुनना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे और उसके बाद कंसेंसस बेसिस पर डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई सोल्यूशन आपको इंप्लीमेंट करना है तो दीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव क्वालिटी सर्कल्स in your organization. Okay, so if you have any doubt or query regarding this, you may ask.